Vamos a Mexico. So today we are flying to Cancun और ये हमारा पहला ट्रिप है मैक्सिको का, इसीलिए काफ़ी एक्साइटेड है। और एक्चुअली क्योंकि जब से मैंने स्पेनिश सीखी है तो ये तब से मेरा पहला ट्रिप होगा किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री का। तो सियाटल से कानकुन की हमारी ये डायरेक्ट फ्लाइट है, तो जो करीबन 5.5 से 6 घंटे लेगी। आई थिंक जाते हुए 5.5 ले रही है, वापसी में 6 घंटे लेगी। कानकुन में वैसे हम लोग सिर्फ लैंड ही करने वाले हैं, उसके बाद कल सुबह हम लोग वहाँ से चिहेन इत्जा के लिए जाएंगे जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। और फिर उसके बाद हम लोग टुलुम जाएंगे जो कि एक रिसोर्ट सिटी है, काफ़ी वेल नोन है और काफ़ी ज़्यादा हाईली रैंक्ड प्लेसेस में से आता है। उसके बाद हम लोग इस्ला मुहर्रस जाएंगे जो कि एक आइलैंड है कैनकून के पास में। तो ये हमारे बेसिकली 3 दिन रहेंगे, जिन दिन हमारी फ़्लाइट नहीं। और लास्ट डे में फिर इस्ला मुहर्रस से ही हम लोग वापस कैनकून से फ़्लाइट लेके हम लोग सियाटल आ जाएंगे। तो मैक्सिको के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी चीज़ें हमने सुनी है उसके बारे में। ऑफ कोर्स टेकीलाज, वहाँ का खाना। एक्चुअली मुझे मैक्सिकन फूड काफ़ी पसंद है। अब तक तो मैंने जो भी मैक्सिकन फूड खाया वो मैक्सिको के बाहर खाया, तो एक बार ही ट्राई करना चाहता हूँ कि लोकल एक्चुअल मैक्सिकन फूड कैसा होता है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके। तो मैक्सिको की साइट सीइंग हमारी यहीं से शुरू होती है। तो नीचे जो आपको दिख रहा है वो इस्ला ऑलबॉक्स है जो कि युकटान पेनिनसुला का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। काफ़ी टूरिस्टिक जगह है ये भी। तो इस ट्रिप पे तो शायद नहीं कर रहे, बट हाँ, ये वो जगह जहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको की शुरुआत होती है, जो सदर्न एंड ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये इस्ला ब्लांका है। तो इसके जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वो लगून है और ऊपर की तरफ समंदर है। तो ये जो एक तरह से स्ट्रिप बनती है, तो ये एक आइलैंड है, ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग इधर घूमने आते हैं, स्पोर्ट्स करने आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करने आते हैं। तो इस्ला ब्लांका मीन्स वाइट आइलैंड, अगर स्पेनिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो कानकुन जो है वो बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है मैक्सिको के और काफ़ी नीचे की तरफ है। तो अगर आपने मैक्सिको का मैप देखा है तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो फॉर्म होता है तो उसका जो एंड है साउथ ईस्ट की तरफ, उधर की तरफ ये है कानकुन। तो एक युकटान पेनिनसुला फॉर्म होता है और युकटान पेनिनसुला को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया है, युकटान और क्विंटारू। तो क्विंटारू का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो क्विंटारू ईस्ट में है बेसिकली, तो उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कानकुन। और ये काफ़ी टूरिस्टिक जगह है, काफ़ी लोग आते हैं और ये मेजर एयरपोर्ट है। तो काफ़ी लोग जो चिहेन इत्जा भी जाना चाहते हैं जो कि आपका युकटान में है, तो यहीं से होके जाते हैं। तो हम लोग भी कल यही करेंगे, हम लोग कल चिहेन इत्जा जाएंगे युकटान पेनिनसुला में। और इसका टाइम जोन में भी 1 घंटे का डिफरेंस है। तो हम लोग जैसे सोचे 8:30 निकलेंगे, 2 घंटे का रास्ता है, तो हम वहाँ के टाइम के हिसाब से 9:30 बजे पहुँचेंगे। वैसे कैनकुन यहाँ की कैपिटल नहीं है, कैपिटल मैक्सिको की जो है वो मैक्सिको सिटी है। और कैनकुन एक्चुअली काफ़ी टूरिस्टिक है, बीचेस के लिए फेमस है, आइलैंड्स जो मैंने बताया इस्ला मुहर्रस, इस्ला ब्लांका, फिर टुलुम एक पास में जगह है वो काफ़ी फेमस है, फिर प्लाया डेल कार्मेन है, ये फेमस है। और काफ़ी लोग यहाँ पे चिहेन इत्जा के लिए आते हैं और ये इसलिए भी स्पेशल हो गया चिहेन इत्जा क्योंकि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना था आई थिंक 2005 या 6 के आसपास कभी। तो इसलिए कैनकुन काफ़ी फेमस है। और दूसरा यहाँ की जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पैसो। तो जो पैसो है वो INR के कन्वर्जन में काफ़ी सिंपल है। आप एक मैक्सिकन पैसो में 5 रुपये होते हैं और एक US डॉलर में 16.5 पैसोज होते हैं। तो 16.5 का कन्वर्जन है डॉलर के साथ और 5 का कन्वर्जन है इंडियन रुपी के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आई थिंक हम लैंड करने वाले हैं और लैंड करके फिर इमिग्रेशन के बाद आगे वीडियो बनाएंगे। जब हम गाड़ी पिक कर लेंगे तो उसके बाद कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो अभी हमारा इमिग्रेशन हो चुका, हमने गाड़ी ले ली है और हम ये हर्ट्स कार रेंटल्स के जगह से निकल रहे हैं। तो गाड़ी जो मैंने लिया है वो है रेनो लोगान। ये शायद इंडिया में भी होती थी महिंद्रा लोगान के नाम से। तो अगर आप लोग कभी मैक्सिको आ रहे हैं और ऐसे ही कार रेंटल प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अभी
जो मैंने कार रेंटल ली है तो 4 दिन के लिए ली है, और इसमें जो कार रेंटल का जो कॉस्ट है वो $100 है 4 दिन का, तो आप पकड़ लीजिए $25 पर डे का हुआ। और जो मैंने इंश्योरेंस का पे किया है इसके अलावा वो $400 पे किया है। तो यहाँ पे मैक्सिको में कार इंश्योरेंस बहुत महंगा है, कार रेंटल इंश्योरेंस बहुत महंगा है। तो यूएस में क्या होता है कि हम यूजुअली अपने क्रेडिट कार्ड का जो इंश्योरेंस है वो अवेल कर लेते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं अलियांस वगैरह का, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे एक मैक्सिकन की कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस है, सिर्फ वही लेना होता है आपको, और शायद इसीलिए काफ़ी महंगा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे $100 का रेंटल था उसके ऊपर $400 जो है वो मेरा इंश्योरेंस पड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये। तो हालांकि मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि इंश्योरेंस काफ़ी महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा होगा ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अगर आप लोग कभी आ रहे हैं मैक्सिको, तो अगर आप कार रेंटल करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इतना महंगा नहीं करना है तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन है, बट उसके बाद पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मुझे पर्सनली ड्राइव करना काफ़ी पसंद है और एक फ्रीडम भी रहती है। अब जैसे हम लोग कल चिकन इत्जा के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ वेट करना है कि इतने बजे की बस होएगी, मैंने वो लेनी है, यहाँ पहुँचना है, फिर वहाँ पे और 10 चीज़ें प्लान करनी है, सोचनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल सुबह उठेंगे, चिकन इत्जा के लिए निकलेंगे, फ्री होने के बाद अगर वहाँ पे और भी कुछ हुआ देखने का तो वो करेंगे। तो पूरा का पूरा टाइम हमारे ऊपर रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रेंट नहीं होता। तो इसलिए मैं कार रेंटल पर्सनली प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। प्लस मैं ड्राइविंग खुद भी काफ़ी एंजॉय करता हूँ, तो वो भी एक रीज़न है। तो हाँ, वैसे मैं भी कहाँ इस कार इंश्योरेंस के चक्कर में शुरू हो गया, बट मैंने एक्चुअली सोचा था कि आप लोगों को एक बार वीज़ा के बारे में बता दूं कि मैक्सिकन वीज़ा की पॉलिसी क्या है, कैसे मिलता है। तो अगर आपके पास यूएस, कनाडा, यूके और आई थिंक यूरोप और मे भी 1-2 कंट्रीज शायद और होंगी, तो अगर आपके पास यहाँ का वीज़ा है तो फिर आप उसके बेस पे आप मैक्सिको में वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं 180 डेज़ का। तो जैसे कि आज 19 अप्रैल है, तो हमको शायद से इन्होंने 18 अक्टूबर तक का शायद से इन्होंने वीज़ा दिया है। ये उससे थोड़ा कम है, आई थिंक 180 डेज थोड़ा कम था, मेरे को भी डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। तो इन्होंने कुछ अक्टूबर में कभी का तो वीज़ा दिया है इन्होंने। तो और उसका कोई चार्ज नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल पे। बस अगर आपके पास यूएस वीज़ा है, बस वो लेकर आप फ्लाइट में बैठ जाइए और लैंड कर जाइए, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और ये वीज़ा ऑन अराइवल प्राइमरली आपको घूमने के पर्पस पे ही मिलता है। अगर आपका कोई और रीज़न है, बिजनेस या कुछ भी और, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना होगा मैक्सिकन एम्बेसी में। आई थिंक वो सभी कंट्रीज़ का सेम होता है। और लैंड करने पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछते हैं कि कितने दिन के लिए आ रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, पहला होटल कौन सा है, बस उतना ही पूछते हैं और आपको ऑथराइज़ कर देते हैं। तो अभी हम कानकुन सिटी में एंटर कर चुके हैं और हमारा होटल जहाँ से ज़्यादा दूर नहीं लग रहा मेरे को। आई थिंक आगे ही 5-6 मिनट में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो अभी राइट में जो आप देख रहे हैं, तो जिस तरह के हमारे इंडिया में ढाबे होते हैं वैसे ही यहाँ पे इनको टकेरिया बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ढाबे जैसे ही सीन रहता है यहाँ पे। ओपन ईटिंग होती है, ओपन में आप खा पी सकते हैं। और यहाँ पे भी स्ट्रीट फूड का कल्चर काफ़ी है। तो टाकोस का अगर आपने नाम सुना होगा, वो एक तरह का स्ट्रीट फूड ही है। फिर नाचो चिप्स तो होते ही हैं, इसका नाम भी आई एम श्योर। ये राइट में देखिए साइकिल पे आइसक्रीम बेचने वाले घूम रहे हैं। मैं तो जब से एयरपोर्ट से निकला हूँ, मुझे तो यहाँ पे पूरा इंडिया वाला ही माहौल लग रहा है, काफ़ी इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। बट जो भी कोई यहाँ पे ड्राइविंग सेंस अब तब भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लोग लेन में गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ा रफ है यूएस के कंपैरिजन में, बट इंडिया के हिसाब से अगर देखो तो काफ़ी सिस्टम में गाड़ी चल रही है यहाँ पे भी। अब जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है। तो जब तक कि ये देखिए, अब जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं तो इसलिए गाड़ियाँ सारी की सारी रुक जाती हैं और आप क्रॉस इन्हीं जगहों पे कर सकते हैं। ऐसी मार्किंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो अब हम लोग हमारे होटल के पास पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं राइट में मुड़ूंगा और वही हमारा होटल है। हमारे होटल का नाम है लूमा बाय काविया। तो आई थिंक 3 स्टार या 4 स्टार टाइप होटल है।
तो आज हमने कोई ऐसा रिसॉर्ट नहीं लिया है जो हमने बाकी ट्रिप में ऐसे रखा है, तो क्योंकि हमने बस एक रात ही गुजारनी थी यहाँ पे। और इसका फेयर टैरिफ करीबन 960 पैसोस नहीं 1000 पैसोस के आसपास है, जो करीबन 62 डॉलर्स के आसपास होते हैं। तो जो राइट में आपको दिख रहा है ये हमारा होटल है। अब मेरे को इसकी पार्किंग ढूंढनी होगी। तो पार्किंग जो है वो होटल के जस्ट बैक साइड में है, तो वो वहाँ पे जो आपको काव्या लिखा दिख रहा है वही है। तो अब हम पार्किंग में एंटर करते हैं। तो चलो जल्दी चेक इन करके फिर फटाफट घूमने निकलते हैं, थोड़ा कैनकून घूमते हैं। तो होटल में चेक इन करके और फ्रेश वगैरह होके अब हम बाहर निकले हैं घूमने फिरने के लिए। और ये देखिए पूरा मतलब यहाँ पे एकदम जैसे अपने रेडी मार्केट होती है सरोजनी वाली, या फिर चंडीगढ़ में एक होया करती थी एक रेडी मार्केट, मेरे को याद है बचपन में, तो बिल्कुल वो वाली यहाँ पे फील है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं। तो अभी मैं जाऊंगा किसी एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे भी एक्चुअली थोड़ा सा वैसा सीन है। अब यहाँ पे कोई पेटीएम यूपीआई जैसा सीन तो है नहीं, और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हर कोई एक्सेप्ट कर नहीं सकता। तो ये भी एक काफ़ी हद तक कैश डिपेंडेंट कंट्री है। तो ये यहाँ पे इनका स्ट्रीट फूड मिलता हुआ मार्केसीटास। आई थिंक ये काफ़ी स्वीट डिश टाइप होगा, थोड़ा पता करूँगा थोड़ी देर में। तो अब लकीली एक मेरे को एक्सचेंज मिल गई, तो वहाँ से हमने एक्सचेंज करा लिए अपने डॉलर्स। तो 16.5 जो मैं आपको रेट बता रहा था वो बेसिकली गवर्नमेंट का रेट होता है। जिस रेट पे मुझको मिले हैं वो करीबन 15.9 पे मिला है मुझे, विच इज़ फाइन आई थिंक। तो यहाँ भी देखिए इंडिया जैसे वो ज़ेरॉक्स फोटोकॉपी उस सब के बोर्ड लगे हुए हैं। पूरी इंडिया वाली वाइब है यहाँ पे। आप देखिए पूरी इंडिया वाली। आप स्ट्रीट शॉप्स देख रहे हैं, आप ऐसे बोर्ड लगे हुए देख रहे हैं। हालांकि यूएस में भी होते हैं थोड़े बहुत स्ट्रीट फूड वगैरह, फूड ट्रक्स होते हैं, बट उनमें वो वाला मज़ा नहीं आता जैसे हम इंडिया में एंजॉय करते हैं। अब इस रेस्टोरेंट को देख के मुझे पता नहीं क्यों गोवा की याद आ रही है। बिल्कुल गोवा में मैं इसी तरह के कैफेज वगैरह देखा करता था। इसका नाम भी है एल पैसा, अब पैसा जैसा साउंड करता है। और यहाँ देखिए यहाँ भी स्ट्रीट डॉग्स घूमते हुए। ये मैं कसम से बता रहा हूँ, इंडिया के बाद में पहली बारी ऐसी चीज़ देख रहा हूँ कि कुत्ते ऐसे रोड पे घूम रहे हैं। तो भूख लगी थी तो अब हम यहाँ पे एक मैक्सिकन ढाबे पे आए हैं जिसको टकीलिया बोलते हैं, जो मैं आपको सुबह दिखा भी रहा था। तो अब हम रियल मैक्सिकन फूड ट्राई करते हैं। आगे तो हमेशा अमेरिकनाइज वर्जन खाया है मैक्सिकन फूड का, तो चलो अभी ट्राई करते हैं। बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल रोस्टेड मशरूम विद चीज़ एंड टोर्टियास। और ये आई थिंक सिजलर जैसे कुछ ग्रिल्ड चिकन का कुछ लिया था मेरी वाइफ ने, तो बता रही थी काफ़ी अच्छा है। और ये फाइनली मैक्सिकन टकीला, तो सिर्फ शॉट ही लिया था, बॉटल उन्होंने बस फोटो के लिए दी है। तो दोस्तों डिनर के बाद अब हम लोग थोड़ा वॉक करने के लिए निकले और इसी बहाने थोड़ा इवनिंग में भी हम थोड़ा देख लेते हैं आप यहाँ की नाइट लाइफ। एक्चुअली आज यहाँ पे फ्राइडे है, तो इसीलिए सैटरडे यहाँ पे भी छुट्टी होती है मोस्टली लोगों की, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे पार्टी वाला माहौल है। तो दोस्तों अब हम इस दिन को यहाँ पे एंड करते हैं। कल सुबह हम लोग चिएन इत्जा के लिए निकलेंगे और काफ़ी स्पेशल डे भी है वो हमारे लिए, 20 अप्रैल। वो एक्चुअली हमारी एनिवर्सरी है, तो प्लान यही था कि चिएन इत्जा में उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए कल सुबह हम लोग 8:30 बजे निकलेंगे। 2 घंटे का रास्ता है, तो टाइम डिफरेंस के हिसाब से 9:30 पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टूर गाइड बुक है, तो इसलिए मैं तब तक पहुँच जाना चाहता हूँ। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग चिएन इत्जा के लिए निकल रहे हैं। अब क्योंकि चिएन इत्जा जो है वो सियाटल से 3 घंटे आगे है,
तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो अभी भी सियाटल के टाइम पे एडजस्टेड है, तो उस टाइम के हिसाब से अभी भी 5 बजे हुए हैं सुबह के, और यही रीज़न है। तो हमने सोचा कि अभी ब्रेकफास्ट ना करके थोड़ा आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट सोच मैं यही रहा हूँ कि पहले चिएन इत्जा पहुँच जाते हैं, टूर गाइड से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर वहीं किसी कैफ़े से कुछ खा पी लेंगे। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मैंने देखे थे गूगल मैप्स में जो बिल्कुल चिएन इत्जा के एंट्रेंस के पास हैं, तो तभी कुछ देख लेंगे। तो चलो अब ड्राइव एंजॉय करते हैं। तो कानकुन से चिएन इत्जा जाने के 2 रास्ते हैं। एक है एक्सप्रेसवे जो जिस पे आपके करीबन 600 पैसों का टोल लगता है। ये लगभग 37 USD हो जाते हैं। INR में बोल लूँ तो 5 से गुना कर लीजिए, 3000 रुपये का टोल लगता है आपका। डिस्टेंस जबकि ज़्यादा नहीं है, 160 किलोमीटर ही है, बट वही आप 2 घंटे में पहुंच जाते हो। और दूसरा जो रास्ता है वो है एक बेसिकली नॉन एक्सप्रेसवे बोल लीजिए, सिंपल हाईवे है, और उसमें आपको करीबन 3.5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वो शहरों के अंदर से होता हुआ जाता है, तो इसीलिए इतना टाइम आपको लग जाता है। और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड लिमिट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो एक्सप्रेस वे है उसकी स्पीड लिमिट यूजुअली 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड रहती है, तो इसीलिए हम लोग फिर एक्सप्रेस वे ही ले रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल है। अब हम लोग तो घूमने आए हैं, तो अगर 2 घंटे में चिएन इत्जा पहुंच जाते हैं, फिर उतना ज़्यादा टाइम हम चिएन इत्जा पे लगाना चाहेंगे बजाय कि रोड पे घूमने में। तो ये है यहाँ का एक्सप्रेस वे, काफ़ी स्पीडी है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो आराम से आप इसमें, आपको पता नहीं चलता कब आपकी स्पीड 140 150 टच हो जाती है, फिर आप स्पीड लिमिट के हिसाब से उसको कम करते हैं। तो आज हम लोग चिएन इत्जा में स्टे करने वाले हैं। तो चिएन इत्जा के पास ही होटल है, उसका नाम भी है होटल चिएन इत्जा, तो हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। और ये एक शहर है छोटा सा पिस्ते, वहाँ पे हमने लिया है। तो अगर गूगल मैप्स पे देखें तो पिस्ते बिल्कुल पास में ही है चिएन इत्जा मॉन्यूमेंट के, और तो वहीं हमने होटल लिया। बहुत ऐसे ऑप्शंस बहुत कम है उधर स्टे करने के, तो ठीक है, हम एडवांस ही मैंने बुकिंग कर ली थी, तो ज़्यादा इश्यूज हुए नहीं। अब क्योंकि मैक्सिको है तो चार्जेस भी उतने ज़्यादा नहीं थे, तो एक रात का स्टे यहाँ पे करीबन आई थिंक $90 का पड़ा, जो कि यहाँ के हिसाब से ठीक है। तो इंटरनेट पे मैंने पता किया था कि चिएन इत्जा के लिए यूजुअली काफ़ी लाइनें होती है टिकट काउंटर पे, तो इसीलिए कुछ ट्रैवल एजेंसीज हैं जो आपको थोड़ा प्रीमियम चार्ज करके वो टिकट्स दे देते हैं। कुछ रिनाउंड वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट उनका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये जो जहाँ से मैंने टिकट बुक किया, ये आई थिंक ये वहीं का ही काउंटर है, तो इन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी डील दी थी। तो वैसे 550 पैसोस की टिकट है एक बंदे की, और ये आई थिंक अराउंड 800 की दे रहे थे। और अगर आप इनसे गाइडेड टूर लेते हैं पर पर्सन का, तो ये करीबन आपको 1400 पैसोस का देते हैं, 1400 पैसोस का। तो मैंने वही लेना प्रेफर किया। तो अब हम लोग चिएन इत्जा के पास का जो शहर था, जो मैं आपको पहले बता रहा था पिस्ते, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये आपको बिल्कुल ही राजस्थान के किसी टाउन की वाइब देगा, बिल्कुल वैसी डस्टी है, बिल्कुल वैसा ही टाउन है यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे को गूगल मैप पे जो मैं देख रहा हूँ, तो आई थिंक ये हमारे होटल के पास से होके निकलेगा। तो ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं होटल चिएन इत्जा, यहीं हम लोग स्टे करने वाले हैं। और थोड़ा सा आगे जाके ही चिएन इत्जा की पार्किंग की एंट्री है। तो ये है चिएन इत्जा की पार्किंग एंट्री टिकट। तो आई थिंक कितने, करीबन 100 पैसोस का है यहाँ पे, 500 रुपये यहाँ पे पार्किंग है। तो अब जल्दी मैं अपनी गाड़ी पार्क करके उन ट्रैवल गाइड से मिल लेना चाहता हूँ। आई थिंक जो राइट में जो मेरे को एक स्टॉल दिख रही थी, शायद वही है। तो पहले मैं गाड़ी पार्क कर लूँ, उसके बाद उनसे मिलते हैं और फिर चिएन इत्जा की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली अब हमें पार्किंग मिल गई है। हाँ, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। चलो, तो ये वही एजेंसी थी जो मैंने नीचे से देखी थी।
और यहाँ इन्होंने मेरा नेम प्लेट लगाया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी इस टूर की। तो दोस्तों बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत थी। तो पॉइंट ये है कि मैं जब भी किसी आइकॉनिक जगह पे जाता हूँ, जो भी एक कहते हैं कि बकेट लिस्ट में होती है जगह, तो मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि एक ट्रस्टेड सोर्स हो जिससे आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके उस जगह के बारे में। तो वही रीज़न है। तो इवन कहीं पे भी, जैसे इवन इंडिया में अगर ताजमहल में जाता हूँ या फिर आईफिल टावर हो गया, लीनिंग टावर ऑफ पिसा हो गया, कहीं पे भी जाता हूँ तो कोई ना कोई गाइड मैं ले लेता हूँ। अगर जैसे आपको फिजिकल गाइड जो है वो आपको महंगा पड़ रहा है तो मैं एटलीस्ट ऑडियो गाइड तो मैं ले ही लेता हूँ। तो ये मेरा हमेशा से रहा है, ताकि जिस जगह पे आए उस जगह के बारे में पता चल सके, क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्यों वो जगह इतनी फेमस है, उसके बारे में जो की पॉइंटर्स हैं वो पता चल सके। तो अभी हम वॉक करते हुए बिल्कुल चिचेन इत्जा के सामने ही है। तो जो क्या कास्तियो जिसको बोलते हैं, जो एक पिरामिड की शेप में है, तो वो भी राइट हैंड साइड में आएगा। अल कास्तियो बोलते हैं इसको। तो अब आई थिंक आपको दिखने लग गया होगा। तो इसको मायन कैलेंडर भी कहा जाता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों इसको मायन कैलेंडर कहते हैं इस मॉन्यूमेंट को। Let's go to see first the ball court because we are finally here. Then we come back to see this one. तो दोस्तों ये है एल कास्तियो, जो यहाँ का सबसे आइकॉनिक पॉइंट है। तो दोस्तों ये एक वेन्यू है जहाँ पे एक लोकल गेम खेला जाता था मायन एम्पायर का, जिसको बोलते थे ग्रान हुएगो दे पेलोटा, विच मीन्स ग्रैंड गेम ऑफ बॉल। तो सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा बैठता था और इसके ऑपोजिट साइड गेस्ट बैठते थे और साइड में एक गेम चला करता था। The amazing of this ball it's the cue stick. One of these stand up that. Another of you can talk each other with normal voice and can hear very clear because the acoustics advanced by the wall. That's the amazing of this ball. Look this engraving here. From the circle with all his protections. Right. But look at his right hand, he's holding a knife. Yeah, right. In his other hand, he's holding the head bleeding Yeah. of the winning captain. He's kneeling right here with no head. From his neck, the blood is sprayed out, ending with the snake Oh, the head. losing captain here. Chop the head of the winning captain. Yeah. But the snake represents life. When the blood touches the ground, fertilized, and he's growing up this tree with flowers and fruits, the tree of life. The circle represents the rubber ball. The carving here in the circle represent the profile of a Poch goddess How of big death. is the ball? Like this size, like 7 pounds, like 3 kilograms. Yeah. Does it go? Yeah. Yeah. But also was bounceable. I can see. Listen. Yeah. When they found the pencil here, The bottom. it was more common. There we have the front profile of the creator. Eyes, nose, mouth. In Europe, they used to the revolution. Eyes. Okay. Nose, Nose and mouth. mouth. Okay. You Yeah. can see his tears forming rivers of water. Reverse of? Yeah, water. Yeah. He started to create a life. He started with vegetation, trees, Right. animals. In this case, it's a turtle representing longevity, long life. Right. Birds representing freedom. Right. Fish represent abundance. Ah. After this creation, he had to create a person from his head. You can Oh. see the snake body ascending with the human body. And you can see the human legs. Right. This column marked the beginning of life in the earth. The life is the beginning, but also has the end. And the end is with the death. In the other column, you can see a lady. The decoration of her dress are crosses of bones. Her name, Poch goddess of death. Okay. We can see warriors holding spears going to the center, and this guy is facing north. Feathers in his head, dress on his body, his kukulkan. How know his kukulkan? Look, this arch of feathers connected with a rattle. It's a rattle snake ascending like a S. That's how we know his name, Feather Serpent. But if we watch the engravings of these warriors, it was so different. Look different right here. Yeah. Look his headdress and his necklace. North American native. Right. What about this one? Look his helmet. Roman. Roman? Next Yeah. to Julius. Yeah. Roman helmet, armor. It's a Spaniard, conquistador. Right. Look at this one. Person with north. Look his hair, plates like earrings. There's some Arabic? like African warrior. African. What about this one? This is difficult to see, but this guy has a turban. Oh. Middle East, north of India. Everyone's are so different. These engravings
are talking about people from all over the world. There is just one God, in this case, I name want to it. see the man with turban. तो ये एक स्कल प्लेटफॉर्म है आई थिंक। ये डेथ को सिग्निफाई करता है जैसा कि ये बता रहे थे अभी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई इन्होंने हमें मायन एम्पायर के बारे में, जिन्होंने ये पूरा जो जगह है और ये चिचेन इत्जा उन्होंने बनाया था। और सच कहूँ तो सोच के बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि वही सेम स्टोरी जैसे इंडिया के साथ थी वही इनके साथ है। इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश, स्पेनिश ने इनको कॉलोनाइज किया और सब कुछ तबाह कर दिया। तो ये आगे सुनते हैं। Only in the club, the human heart. See? Yeah. Let's तो ये जो मॉन्यूमेंट था थोड़ा सा डेथ को सिग्निफाई करता था। तो आई थिंक एक साइड मतलब किसको मारा जाता है, क्यों मारा जाता है, उसके अराउंड पूरी ये स्टोरी थी। वैसे हमारे जो गाइड है ये मायन सिविलाइजेशन की ही डिसेंट है एक, तो इनको अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो आप इसको दुनिया का सबसे बड़ा कैलेंडर कह सकते हैं। तो अगर आप जो बीच में जो स्टेयर्स हैं अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 91 स्टेयर्स होती हैं। तो 91 स्टेयर्स क्योंकि 4 साइड्स पे हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 होता है। और जो फाइनल जो स्टेयर है वो है बिल्कुल जो आप टॉप पे देख रहे हैं। तो इससे आप 365 डेज बना सकते हैं। तो जैसे सन की रोशनी पड़ती है उस हिसाब से एक कैलेंडर की तरह फंक्शन करता है। तो अभी मैंने कुछ इमेजेस देखी जिसमें एक साइड जो था वो पूरा इक्विनॉक्स पे पूरा डार्क हो गया था और एक साइड पूरा विजिबल था। तो दोस्तों ये है टेम्पल ऑफ द गुएरल्स, जिसको इंग्लिश में कहा जा सकता है टेम्पल ऑफ द वॉरियर्स। वैसे काफ़ी हद तक ये तोड़ दिया गया है, तो स्पेनिश नहीं तोड़ा था। तो मेरे को अभी बताया कि स्पेनिश जो है वो यहाँ के स्टोन्स लेके वो अपनी कंस्ट्रक्शन किया करते थे, और वो इनके मंदिरों के स्टोन्स को तोड़ के वो अपने चर्चेस बनाया करते थे ताकि लोग इनके मायन टेम्पल्स को छोड़ के उनको वर्शिप कर सकें। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो गाइड ने मुझे दिखाई हैं। तो कैसे ये चेन इत्जा हो चुका था, तो बाद में इसको वापस से रिस्टोर किया गया है। तो देखिए पूरा इन्होंने तोड़ दिया था एक टाइम पे, तो बाद में वापस से इसको रिस्टोर किया गया था। तो चलो जो भी हुआ, चिचेन इत्जा आज की डेट में बहुत अच्छा दिखता है और दुनिया इसको देखने आती है। और मैंने भी अपनी एनिवर्सरी यहाँ पे इसलिए प्लान की थी, और ये मेरी 5th एनिवर्सरी बाय द वे। तो मैंने सोचा था कि जो वाइफ के लिए मैंने गिफ्ट लिया उसको मैं यहीं पे प्रेजेंट करूँगा। तो उसकी भी छोटी सी वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। Congratulations! तो दोस्तों यहाँ आपको जगह जगह फ्रिडा कार्लो की पेंटिंग्स आपको दिखेंगी। तो फ्लाइट में अभी आते हुए मैंने उनकी मूवी भी देखी जो सलमा हैक ने उनका रोल प्ले किया था। तो मैक्सिको में आई थिंक उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। तो ये फ्रिदा कार्लो की पेंटिंग है जो आपको हर जगह दिखती है। तो अब यह हमारा चिचेन इत्जा का ट्रिप खत्म होता है। तो ये एक लास्ट मॉन्यूमेंट है जो आई थिंक इनकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। तो सोचिए उस टाइम पे भी मायन एम्पायर जो था वो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखता था और काफ़ी उनको नॉलेज से स्किल था। तो अभी हमारा चिचेन इत्जा का ट्रिप अब लगभग यहीं पे ख़त्म होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। अभी थोड़ा जाएंगे, थोड़ा गर्मी बहुत है, कुछ फ्रेश होंगे फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों जब तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी दिन बचा है, तो हमने सोचा पहले अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी आपको स्ट्रीट डॉग्स नज़र आ रहे हैं। एनीवेज तो ये होटल है हमारा, ये सामने रिसेप्शन है, ये बार है और इसके आगे आपको स्विमिंग पूल दिखेगा। तो राइट साइड में एक रेस्टोरेंट जो कि मतलब जहाँ हम शायद सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे ज़रूर। और इस लेफ्ट को हमारे रूम है। तो ये पूल है और ये यहाँ की लॉबी, और आगे जाके हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रूम।
तो दोस्तों चियन इत्जा से करीबन 160 किलोमीटर दूर लास कोलोराडोस है, जो कि पिंक बीच है। तो हमने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम था हमारे पास। तो 2 से ढाई घंटे हमको जाने के, 2.5 घंटे आने के लगेंगे। ड्राइविंग में मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वाइफ को भी उतनी देर बैठने में कोई इशू था नहीं। उनको एक नई जगह घूमने को मिल रही थी, तो हमने सोचा चलो फिर वहीं निकलते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग लास कोलोराडोस की तरफ जा रहे हैं, और देखते कैसा पिंक बीच है। हमने इसके काफ़ी फ़ोटोज़ देखी हैं, तो रियल में देखते हैं कैसा लगता है देखने में। तो ये काफ़ी इंटीरियर की रोड्स हैं, तो ये कोई एक्सप्रेस वे नहीं है जैसा हमें मॉर्निंग में दिख रहा था, बट स्टिल यहाँ की स्पीड लिमिट डिसेंट है। तो हम लोग यहीं थोड़ा स्पीड खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये नीचे आई थिंक शायद एक लगून फॉर्मेशन है, वो है। तो दोस्तों ये है फाइनली लास कोलोराडोस, जो जिसको आप बोल सकते हो द कलर्स। तो ये यहाँ का पिंक बीच है। तो ये काफ़ी हद तक सॉल्ट फॉर्मेशन से ये जो है पिंक कलर इसमें आता है। तो ये एक्चुअली हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे पिंक बीच का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। जितनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना सके उतना अच्छा। तो दोस्तों आगे एक वॉच टावर है जो कि 5 बजे बंद हो जाता है, तो इसीलिए सिर्फ 10 मिनट की वजह से उन्होंने हमें एंट्री नहीं करने दी। काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया बट नहीं माने। एनीवेज तो यहीं से हम लोग एंजॉय करेंगे। तो आज के इस मेमोरेबल दिन को और मेमोरेबल बनाने के लिए हमने मेमोरेबल युकटन डिनर के साथ इसका एंड किया। और ये हमारे इस होटल के मैनेजर जिन्होंने हमारे इस एनिवर्सरी डिनर को और मेमोरेबल बनाया। मेरे लिए वेजिटेरियन डिश प्रोवाइड करी और युकटन स्टाइल में। मेरी वाइफ ने एक्चुअली ऑथेंटिक युकटन खाया है आज। तो कल सुबह हम लोग टुलुम के लिए निकलेंगे, जो कि मायन रूइंस के लिए फेमस है, जस्ट लाइक चियन इत्जा। तो वहाँ पे भी कुछ मायन रूइंस हैं, और उसके बाद टुलुम वर्ल्ड फेमस बीच डेस्टिनेशन तो है ही है। तो वहाँ पे भी एक रिसोर्ट मैंने बुक किया है, तो उसको एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपको पसंद आया, और पार्ट 2 भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा मैक्सिकन ट्रिप के ऊपर। और पार्ट 2 में मैं मोस्टली जो है वो जो बीच डेस्टिनेशन है टुलुम और इस्ला मुजेस वो कवर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वो भी पसंद आएगा। तो अगर आप प्लान करें मैक्सिको के बारे में और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो तो आप कंसल्ट कर ही सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं काफ़ी लिंक्स शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा भी आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको रीच कर लूँगा। या फिर आई थिंक कुछ लोग मेरे को रीच कर लेते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, तो वो भी एक तरीका है मेरे को रीच आउट करने का। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या कहीं की बुकिंग करानी है, कुछ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक बार ये आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो जल्दी पार्ट 2 लेकर आता हूँ। और आई थिंक ये वीडियो जो जैसे कि आपने देखा होगा, तो हमने ये चियन इत्जा पे एंड किया था, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर टुलुम के लिए गए थे। तो टुलुम के मायन रूइंस, और फिर वहाँ का रिसोर्ट, और इस्ला मुजेस की फेरी राइड एक है, तो वहाँ का जो पूरा आइलैंड का जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करूँगा पार्ट 2 में। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब कराइए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।